अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जनाब मॉर्निंग हो चुकी है और आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी क्योंकि आज मैंने जाना था हॉस्पिटल। कुछ टेस्ट थे करवाने अपने, क्योंकि लास्ट जब मैं कराची आ रही थी तो आपने मेरा व्लॉग देखा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे आयरन की एक ड्रिप भी लगी थी, जिसके जो कि मैंने आके कंटिन्यू नहीं किया ट्रीटमेंट, तो फिर से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो फिर इसलिए जो है ना मुझे जाना था आज अपने टेस्ट करवाने थे। तो बस अभी सब सो रहे थे तो मैं सबसे पहले उठ गई। क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी जल्दी से क्योंकि मुझे जाना था, तो इसलिए सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी पहले से ही। और फजर के बाद जो है नमाज़ पढ़ के मैं सोई नहीं थी, उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। और अब जो है ना बस नाश्ते की तैयारी करनी थी। नाश्ते में मैंने बनाने थे पराठे, और मेरे पास तो खैर लेफ़्ट ओवर बिरयानी रखी हुई थी, तो मुझे तो खैर नाश्ते में बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी माय ऑल टाइम फेवरेट, मैं किसी भी टाइम जो है ना खा सकती हूँ। आर्मी उठ चुकी थी, एक एक करके बच्चे भी उठ रहे थे, तो ये रही बिरयानी। लास्ट आपने देखा होगा कि उससे पहले जो है ना बिरयानी बनी थी, तो ये वही वाली बिरयानी है जो कि आप नाश्ते में गर्म करनी है। साथ में दूध मैंने निकाल लिया था, दूध जो है ना हमने ऊपर रख दिया था क्योंकि रात में टाइम नहीं था उसको बॉयल करने का। लेट हो गया तो गैस भी चला गया था। इधर जो है 10 बजे गैस चली जाती है, जो भी काम है 10 बजे से पहले करना पड़ता है। क्लीनिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सब चीज़ें जो है ना अच्छे से क्लीन हैंगी अभी इस टाइम पे। अब जो है ना बच्चे उठेंगे तो घर की वो तबाही उठाएंगे कि कोई नहीं पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो अभी जो है ना, और गर्मी का तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक आभास से देख सकते हैं कितनी सख्त धूप हैगी, बहुत सख्त धूप है। गर्मी का जो है ना शिद्दत बहुत ज़्यादा हैगी। खैर मैं इधर जो है ना मैंने बिरयानी गर्म की, बच्चों को भी नाश्ता दिया और ख़ुद भी जो है नाश्ता किया। बिरयानी मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने खाई थी। बच्चों को जो है ना वो हमने पराठे वगैरह बना दिए थे। और इधर जो है ना बस अब मुझे निकलना था, तो मैं अपने साथ साथ तैयारी भी कर रही थी कि अब साथ साथ जो है ना मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लूँ और फिर मैं फ़्रेश होकर निकल जाऊँ क्योंकि मैंने जाना था हॉस्पिटल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और अगर आप एक दफ़ा हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको पता है अच्छा खासा टाइम जो है ना वो हॉस्पिटल में लग जाता है। तो इसलिए जो है ना बस अब मैंने फटाफट से अपनी तैयारी कर ली थी, और मुझे जाना होता है बच्चों से छुप के। तो फिर जब मैं निकलती हूँ तो बुर्का लेके बाहर निकलती हूँ और बाहर वाले बाथरूम में जाके बुर्का पहन के बाहर निकल जाती हूँ मैं। और इधर जो है ना मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, साथ में भाभी और भतीजा भी आए थे क्योंकि मेरे भतीजे की था दांत में दर्द, तो उसका जो है ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था। ये मेमन हॉस्पिटल है कराची का, और मुझे खैर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बस अब मैं अपनी जो है ना वो स्लिप लेके बैठी हुई थी और टेस्ट मैंने दे दिए थे, ब्लड सैंपल मैंने इनको दे दिया था। और अब बस मैं बैठी हुई थी, मुझे था भाभी का वेट क्योंकि भाभी भी गई हुई थी। हम 3 बंदे गए थे और भाभी जो है ना वो अपने ट्रीटमेंट के लिए चली गई थी। भतीजा तो है ना उसको उसकी जगह पर बिठा दिया था, और भाभी ने मुझे मैसेज कर दिया था कि अगर तुम फ्री हो गई तो तुम हुज़ैफ़ा के पास चली जाओ, क्योंकि उसका रोड केनाल करना था तो वो थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। और मैं अगर कहीं बाहर जाऊँ ना तो मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दा करते होंगे, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और मैं वीडियो बना रही हूँ और कोई ऐसा बंदा आ जाए, किसी का पर्दा ख़राब हो जाए मेरी वजह से, किसी की दिल आज़ारी हो जाए, तो वो चीज़ मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहती, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो बाहर मोस्टली जो है ना मैं शूट नहीं करती। वरना रोज़ाना कहीं ना कहीं तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो इधर जो है ना मैं हुज़ैफ़ा के पास आ गई थी। इसके दांत में दर्द था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, इसके बहुत ज़्यादा पेन था। तो इधर जो है ना मैं फिर हुज़ैफ़ा के पास रह गई। इसका ट्रीटमेंट हुआ, हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे हॉस्पिटल में। फिर हम घर पे आ गए। जब हम घर पे आए तो उधर जो है ना आप ही ने अपने जितने भी सारे बच्चे थे सबको जो है ना पापड़ वगैरह बना के दिए हुए थे, और बच्चे जो है ना पापड़ खा रहे थे। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम की कुकिंग का टाइम हो गया। तो उधर मेरी सिस्टर ने तैयारी शुरू कर दी थी। शामी कबाब थी, चने की दाल और बीफ जो है ना एक साथ रख के इन्होंने इसको जो है ना कुकर में गला लिया। तो थोड़ा सा पानी था तो उन्होंने चूल्हे पे जो है ना कढ़ाई में वो मिक्सर डाल के उसको पानी को सुखाना शुरू कर दिया। अब वो फुल आंच पे जो है ना इसका जो पानी रह गया था थोड़ा बहुत उसको ड्राई करी थी। उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा पीसना था। उसके बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी थी, और ये बहुत मज़े की शामी कबाब बने थे, और ये मज़े के बने थे। ये हमें कौन मतलब जज हमारा बनता है कुकिंग का, जब हम अम्मी के घर पे आते हैं तो जज जो है ना वो हमारा भाई बनता हैगा। वो बताता है जी खाना कैसा बना और कैसा नहीं बना। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके साथ बेहतरीन सा होममेड आटे का पिज़्ज़ा शेयर करूँगी अपनी बहन की रेसिपी के साथ, बल्कि वही शेयर करेगी। मैं आपको उनकी रेसिपी दिखाऊंगी। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बना लेती हैं, वो भी, भाभी भी, अम्मी भी, सारे। मुझसे तो खैर बहुत अच्छे खाने बना लेती हैं, मैं भी अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अच्छे बना लेते हैं क्योंकि वो मेरे सीनियर ही रहे। तो
इधर जो है ना मेरी सिस्टर ने अभी बस कबाब जो है ना वो बन रहे थे एक साइड पे, तो इधर जो है ना मेरी सिस्टर ने कुंडों की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप हैगा जिसमें भाई मैं, आपी और हमारी भाभी, हम 4 बंदे ऐड है। वहाँ पर मेरा भाई मुख्तलिफ जो है ना हमें रेसिपी शेयर करता है, मेन्यू शेयर करता है कि आज मैंने ये खाना है और आज मुझे ये बना के चाहिए डिनर में या लंच में, जो भी जिस टाइम पर उसको चाहिए होता है वो हमें ग्रुप में बता देता है और हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये हमारी सूरत हाल है कि फ़िलहाल इस वक्त, क्योंकि अम्मी तो है कोई नहीं, तो इस वक्त जो है ना हमें ये सारा काम उसके लिए करना पड़ता हैगा। और तो बस इसलिए जो है ना उसने कहा मैंने कूंडे खाना, तो उसके लिए तब कूंडे बन रहे थे। साथ में जो है ना हम शामी बना रहे थे, तो बच्चों को जो है ना हमने कहा शामी का जो है ना पराठे के अंदर जो है ना इसको रख के बच्चों को पराठा रोल बना के देते हैं, बच्चे ऐसे शौक से खा लेंगे। तो सिंपल हमने एक पराठा बनाया, उसके अंदर केचप मायो मिक्स करके लगाया, ऊपर जो है ना हमने एक शामी कबाब रख दिया, उसके बाद बच्चों को जो है ना रोल बना के दे दिया और बच्चों ने भी जो है ना बहुत अच्छे से खाया हैगा। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत ही ज़्यादा। आधी वीडियो पे मैंने वॉइस ओवर 2 दिन पहले किया, तो आधी पे मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मैं लाइव भी इसलिए आजकल नहीं कर पा रही ज़्यादातर, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर अभी जो है ना हमने आज बनाया था शामी कबाब, उसके बाद हमने कूंडे नहीं कूंडे अभी हमने सिर्फ आटा बना के रखा था, कूंडे फ्राई नहीं किए थे। इधर जो है ना 4 गोश्त आपी ने तैयार कर दिया था, क्योंकि भाई ने आज हमें 2 कहा था डिशें बनानी है और 1 कहा था कि उसको मीठे में कुछ खाना है। तो मीठे में हो गए थे कूंडे और डिश में हो गए थे अचार गोश्त और शामी कबाब। तो ये आज का मेन्यू था जो कि हमें बनाना था, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बनाते बनाते हमारा अपना शोरबा बन गया था। लेकिन खैर भाई की ख्वाहिश पूरी करनी थी, क्योंकि कभी कभार ही हमें ये मौका मिलता है कि हम उसके लिए कुछ कर लें। और इधर जो है ना अभी हम लोग कुकिंग कर रहे थे कि भाभी ऊपर से बनाना शेक बना के लिए आई मेरे और आपी के लिए, तो हमने फिर इधर जो है ना बनाना शेक पिया और बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि गर्मी के बाद कुछ ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हमने बनाना शेक वगैरह, अब जो है ना कुकिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद हमारे किचन की कुछ इस तरह की कंडीशन थी, जब इतना खाना बनना हो तो ये कुछ सूरत हाल होती है कि खासकर बच्चों को भी साथ साथ देखना हो तो बहुत बुरे हालात होते हैं। खैर अब जो है ना हमें ये सब कुछ क्लीन करना था, क्योंकि हम किचन और अपने घर को पूरा क्लीन करके सोते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है मॉर्निंग में भी, और वैसे भी गंद रखना अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। खाना खाने के बाद मीठे की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए भाई का मैसेज आ जाता है, जी कूंडे आपने अभी तक तैयार नहीं किए, तो मेरा खाना हज़म हो चुका है, तो आप जो है ना मीठे में मुझे कूंडे जो है ना वो पका के ऊपर भेज दो। तो फिर हमने कूंडे इधर फ्राई करना शुरू कर दिया, अच्छे से कूंडे फ्राई किए, और हमने जो है ना आराम से खाए बैठ के भाई को ऊपर भेज दिए थे। और मेरे लिए जब से मैं आई हूँ वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर होता है। इधर देखें जी सारा जो है ना किचन क्लीन हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा घर सारा साफ़ हो चुका है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको किचन दिखाया था वो जो है ना सब का सब साफ़ हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।